नमस्कार दोस्तों आज हम यहाँ पर मिले हैं एक नए वीडियो के साथ में, एक नई चर्चा के साथ में। संदर्भ शायद थोड़ा डिफरेंट है। इसके पहले के जो हम लोगों ने वीडियो बनाए हैं, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उस पर चर्चा की है। यह वीडियो जो मैं आज आप लोगों के सामने बना रहा हूं और उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं, इस वीडियो पर वो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर यहाँ पर चर्चा करने की आवश्यकता बनती है। जून का महीना आप देख रहे हैं, समाप्त होने के अपने अंतिम सप्ताह में पहुँचने वाला है और पिछले 3 महीनों से हमने लगातार देखा है अध्ययन को लेकर कि किन परेशानियों से हम लोग गुजरे हैं। लॉकडाउन को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर फाइनली हमने एक अच्छा निर्णय लिया लॉकडाउन का, वो जो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ है। कुछ कमियां तो हमेशा रहती है, फिर भी हमारी तैयारी के लिए एक अच्छा निर्णय था कि कहीं ना कहीं हमारा देश तैयार हो गया कोरोना समस्या से निपटने के लिए लॉकडाउन के कारण। दोस्तों, आज मैं जो चर्चा करने वाला हूं, स्पेशल उन अभ्यर्थियों के लिए मैं इस पर काम कर रहा हूं कि 12th के एग्ज़ाम हो रहे हैं, 12th का रिज़ल्ट आने वाला है, 12th के एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे फाइनली। 12th के बाद कुछ बच्चे अब फर्स्ट ईयर में पहुंचेंगे, अपने अध्ययन के प्रथम वर्ष में जाएंगे और अपने अध्ययन के जब वह प्रथम वर्ष में पहुंचेंगे तो उनके पास कैरियर को लेकर अलग अलग प्रकार की शंकाएं जागृत होगी। शायद वो शंकाएं उनकी एक अच्छे कैरियर को लेकर है या अच्छे कैरियर के साथ साथ अच्छे परिवेश में ढलने को लेकर भी है। यदि इसी संदर्भ में मैं बात करूं तो मुख्य रूप से हम ये देख सकते हैं कि यूपीएससी या जिससे सिविल सर्विस कहेंगे, एक अच्छा कैरियर हो सकता है। और शायद मैं कहीं ना कहीं एस्पिरेंट्स होने के नाते भी मैं इस प्रकार की आपसे चर्चा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इसके अलावा अन्य जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उस पर भी हम बातचीत करेंगे। मेरे कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं, परंतु पिछले 10 वर्षों का अनुभव रहा है। 2010 के बाद फाइनली मैंने भी अपना 12th पास किया था और उसके बाद मुझे भी कहीं ना कहीं जो कैरियर को लेकर जो समस्याएं देखने को मिली थी 2010 के बाद, वो शायद आप लोगों के सामने भी आएंगी। तो आप लोगों को आखिर क्या करना है, आप लोग ऐसा आखिर क्या करेंगे जिससे एक कैरियर को लेकर, एक अच्छे भविष्य को लेकर आप कार्य कर सकें। कई लोगों टेक्निकल कोर्सेज के लिए ओर जाएंगे, जैसे 12th के बाद कुछ लोग नर्सिंग फील्ड में जाएंगे और कुछ लोग एग्रीकल्चर फील्ड में भी जाने। परंतु सभी लोगों का एक अंतिम लक्ष्य तो फाइनली एक अच्छी जॉब पाना है, जो कहीं ना कहीं आप लोग चाहेंगे। तो दोस्तों, क्यों ना हम 12th के बाद से ही उस अच्छी जॉब, उस अच्छी नौकरी की प्रक्रिया में लग जाएं। अपने प्लान ए को ही इतना मजबूत कर लेवें कि प्लान बी बनाने के लिए हमारे पास कोई स्पेस ही ना बचे। प्लान बी तो हम हमेशा तैयार रखते ही हैं, पर प्लान ए ही हम इतना मजबूत बना लें। अब बात आती है कि भाई प्लान ए प्रभावशाली होना चाहिए कि प्लान बी की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि आप देखते हैं प्लान ए अगर फेल हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमें कैरियर के साथ साथ अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, अवसाद जैसी स्थिति। और उसी में आजकल जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां देखने को मिल रही है वो शायद ही डरावनी है। तो 12th के बाद आप कैसे कैरियर को चुनें कि आपके लिए एक अच्छा जॉब सुनिश्चित हो जाए। देखिए दोस्तों, अगर आपकी बहुत अच्छी पढ़ने में रुचि है, अब मेरे ख्याल से सभी की पढ़ने में रुचि होती है, तो आप विभिन्न प्रकार के एकेडमिक कोर्स करना प्रारंभ करते हैं
तो मैं उन सभी कोर्सेज की बातें तो नहीं करूँगा, मैं बातें करूँगा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को लेकर। संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है आफ्टर 12th आप लोगों के लिए ओपनिंग हो जाएंगी। एनडीए का एग्ज़ाम नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कंडक्ट करवाता है, यूपीएससी कंडक्ट करवाता है नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए। उसके बाद सीडीएस का एग्ज़ाम, कंबाइंड डिफेंस सर्विस जिसे कहते हैं हम, उसका एग्ज़ाम, या मैं कहूँ तो उसके बाद जो आपका सिविल सर्विस का एग्ज़ाम जिससे हम सीएसई कहते हैं, सिविल सर्विस एग्ज़ाम कहते हैं, आईएएस कहते हैं। और उसी दौर में एक और एग्ज़ाम आपको देखने को मिलता है सीएपीएफ का एग्ज़ाम, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट जैसी पोस्ट आपको मिलती है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि क्या हमें करना है। जैसे कई स्टूडेंट्स और कई लोगों के मतलब और कई अभिभावक के भी मुझे प्रश्न मिले कि भाई क्या करें अब 12th के बाद। और एक तो समस्या है लॉकडाउन की, समस्या है कि आप अपने होम सिटी को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो इस होम सिटी में रहकर अपने टाइम वेस्ट भी ना करें और क्या इतना अच्छा कर लें कि आपका समय भी बर्बाद ना हो और आप अपने प्रक्रिया में चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, कई लोगों का प्रश्न रहता है कि यूपीएससी बहुत टफ एग्ज़ाम होगा, हम एमपीपीएससी की ओर आ जाते हैं, हम स्टार्टिंग से 12th के बाद से ही एमपीपीएससी की तैयारी प्रारंभ कर देते हैं। पर यदि मैं बात करूं दोस्तों तो एमपीपीएससी की तैयारी मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम में यदि आप फेल होते हैं उसके बाद अगर स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको कुछ और नया नहीं पढ़ना है, वहाँ केवल एक मध्य प्रदेश को पढ़ना है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। क्योंकि यूपीएससी आपको इतना एनालिटिकल और इतना बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करवा देता है कि एमपीपीएससी के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा फिर स्पेस नहीं रह जाता कि हम बहुत ज़्यादा स्पेस वहाँ पर मिला है कि हम कवर करें। नहीं, आप अधिकतर चीज़ों को यूपीएससी के सिलेबस में कवर कर चुके होते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी आफ्टर 12th स्टार्ट करते हैं, और ज़्यादा नहीं, बेसिक, बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी से आप तैयारी स्टार्ट कीजिए। बेसिक बिल्कुल एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक को आप जनरल स्टडीज़ का जो उसका पेपर है, पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा पेपर, उनको स्टार्ट कीजिए आप। अगर आपका डिफेंस की ओर रुझान है, आप एनडीओ को कवर कर सकते हैं, क्योंकि सामान्य अध्ययन आपका वही है। सीडीएस की ओर रुझान है, आप उस एग्ज़ाम को भी कवर कर सकते हैं। और यदि आपका रुझान सीएपीएफ के तरफ भी है तो उसको भी आप कवर कर सकते हैं। और सिविल सर्विस की एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ इन 3 एग्ज़ाम की तैयारी भी आप कर सकते हैं। अब बात आती है एमपीपीएससी की। यदि एमपीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी की अगर हम बात करें तो अगर हम आफ्टर 12th एमपीपीएससी की तैयारी प्रारंभ करते हैं तो शायद हम सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ और सिविल सर्विस एग्ज़ाम जैसे कैरियर के एक अच्छी संभावनाओं को त्याग देते हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है और मेरे अनुभव जो हैं और मेरे कुछ सीनियर्स के जो अनुभव रहे हैं उनके अनुसार मैं यही कहूँगा कि आफ्टर 12th आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। आप 17 के होते हैं तब, ग्रेजुएट होते तक आप फाइनली 20 ईयर्स के होते हैं। 21 ईयर से पहले वैसे भी आपको ना तो सिविल सर्विस देने मिलेगा और ना ही एमपीपीएससी देने मिलेगा। तो क्यों ना हम इन 3 सालों में बेसिक रूप से इतनी मजबूती कर लें कि सीडीएस, एनडीए एग्ज़ाम को पार करने के बाद हम वहाँ पहुँचें, और तब तक एमपीपीएससी आपका वेट कर रहा होगा एक अच्छे प्रतिभागी के रूप में। कई लोग 12th के बाद बोलेंगे सर हमारा तो ऐसा है कि यूपीएससी और एमपीपीएससी तो बड़ा बड़ा एग्ज़ाम है, इतने बड़े एग्ज़ाम को हम कवर नहीं कर सकते, हम तो फाइनली सब इंस्पेक्टर जैसा एग्ज़ाम और एमपी के जैसे कांस्टेबल जैसे एग्ज़ाम को हम कवर करना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, मेरे प्रॉपर अनुभव रहे हैं। 5 साल तक मैंने प्रॉपर कांस्टेबल काम किया है जेल डिपार्टमेंट में, और उसके पहले भी मैंने सिविल सर्विस की तैयारी किया था। उसके बाद 5 साल मैंने जॉब किया, उसके बाद फिर मैं वापस सिविल सर्विस की ओर आया। मैंने एक बात समझी है दोस्तों, इस पूरे के पूरे 10 साल के अपने कालक्रम में, अपनी जर्नी में, कि
कोई भी एग्ज़ाम को आप जब तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो उसको सबसे छोटा पहलू को मत कभी तैयार कीजिए। जैसे कई लोग वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, कोई तकलीफ नहीं, पर स्पेशल एमपी व्यापम के एग्ज़ाम की तैयारी मत कीजिए। आप तैयारी कीजिए एसएससी के एग्ज़ाम की, आप तैयारी कीजिए आईबीपीएस बैंक के एग्ज़ाम की। एसएससी का एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी करते हैं तो आप वहाँ पर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस जो होता है उसको बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। और मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश को जब आप उस लेवल पर, एसएससी के लेवल पर तैयार करेंगे तो आपका वनडे एग्ज़ाम कभी भी फेल नहीं होगा। मैंने ऐसे बहुत से मेरे मित्रों से मिला है, दोस्तों से मिला है, जिन्होंने एसएससी की तैयारी किया था, फाइनली आज एमपी व्यापम की एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पोस्टेड आपको मिल जाएंगे। मैंने ऐसे भी बहुत से मित्रों से मिला था जो एमपी पीएससी की तैयारी किए हैं और अभी एमपी व्यापम की एग्ज़ाम में पोस्टेड हैं। क्यों दोस्तों? टारगेट अगर यूपीएससी का रखोगे तब जाके एमपी पीएससी की कहानी बनेगी। अगर आफ्टर 12th आपने एमपी पीएससी ही स्टार्ट कर दिया, एमपी पीएससी की प्रिपरेशन तैयारी कर दी, तो आम जिला और आंवले जिले के आगे नहीं बढ़ पाओगे आप, कि मध्य प्रदेश में आम जिला कौन सा है और आंवला जिला कौन सा है। तो दोस्तों समझना बहुत अच्छे से, आपको एग्ज़ाम में अपना जो सर्कल है उसको बढ़ाना होगा। यूपीएससी, एसएससी जैसे एग्ज़ाम पर कंसंट्रेशन आपको बढ़ाना होगा। देखने दोस्तों लॉकडाउन का समय चल रहा है, अनलॉक 1.0 गवर्नमेंट कर चुकी है, अनलॉक 2.0 की तैयारी कर रही है और कॉलेज यूनिवर्सिटी ओपन होने वाले हैं। और दूसरी बात अगर आप ये देखें तो बड़ी अच्छी बात ये आ रही है कि यूपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, एसएससी अपना कैलेंडर जारी कर चुका है, आईबीपीएस अपने कुछ एग्जाम लेने के लिए तैयार बैठा है, पर हमारा एमपीपीएससी, हमारा एमपी व्यापम शायद अभी भी केवल हमको टेंटेटिव डेट्स बता कर बस लुभावने वादे कर रहा है। तो दोस्तों क्यों ना हम यूपीएससी के लेवल का जनरल स्टडीज स्टैटिक पोर्शन तैयार करें। दोस्तों क्यों ना हम एसएससी लेवल पर मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग को तैयार करें। जब हम इस पर काम कर लेंगे तो शायद हमारे पूरे के पूरे परिधि से कोई भी ना वनडे एग्ज़ाम न ही सिविल सर्विस एग्ज़ाम बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो मैं बातें बता रहा, उसमें फिर से मैं एक बार बात फिर रिपीट कर रहा हूँ कि यूपीएससी आफ्टर 12th आवश्यक है। अब सवाल उनके लिए कि सर हम तो यूजी हो चुके हैं, उसके बाद हम अब यूपीएससी की तरफ जाए या ना जाए। देखो भाई, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, परंतु कहीं ना कहीं यूपीएससी एक एज का बाउंडेशन लगाता है। तो उनके लिए मेरी सलाह होगी कि आप बेशक एमपीपीएससी की तैयारी कीजिए, परंतु अपनी अप्रोच को थोड़ा एनालिटिकल रखिए, अपनी अप्रोच को थोड़ा संपूर्ण पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब तक संपूर्ण पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक एनालिसिस अपना नहीं बढ़ाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। दोस्तों एमपीपीएससी की डीसी और डीएसपी जैसी जो पोस्ट होती है वो यूपीएससी के बंदों के लिए ही बनी होती है। मैं क्लियर कर दूं, मेरे पास बहुत से एग्जाम्पल हैं, बहुत से मेरे सीनियर्स रहे हैं जिन्होंने डीसी और डीएसपी की पोस्ट यूपीएससी की तैयारी करने के बाद ही हासिल किया है। तो स्पेशल यदि डीसी डीएसपी चाहिए तो दोस्तों यूपीएससी के सिलेबस को एक बार पकड़ना अवश्य पड़ेगा। उस एनालिटिकल अप्रोच को आपको अवश्य धारण करना होगा। उन सारी 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटीज़ को कवर करना होगा। तब जाके एसे में नंबर खींच पाएंगे आप, तब जाके इथिक्स में नंबर खींच पाएंगे आप, और तब जाकर बाकी पेपरों में भी आप नंबर खींचेंगे। इसके अलावा आपका इंतज़ार कर रहा होगा इंटरव्यू, जो कहीं ना कहीं आपकी संघ लोक सेवा आयोग की अप्रोच से ही प्रभावित होगा। तो दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसे कर्मचारी चयन आयोग कहा जाता है, इन एग्ज़ाम की तैयारी अलग अलग दृष्टिकोण में होती है, जिसमें यूपीएससी एमपीपीएससी को हम आफ्टर 17 यूपीएससी से स्टार्ट कीजिए, 20-21 तक होते होते एमपीपीएससी
पर आप आसानी से पहुंच जाएंगे। एसएससी की तैयारी कीजिए स्टार्ट। एमपी व्यापम का एग्ज़ाम आप आसानी से क्लियर कर जाएंगे, क्योंकि आपका मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश वाला पोर्शन काफ़ी अच्छे से तैयार हो चुका होगा। इसके अलावा सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ जैसा एग्ज़ाम भी आपका इंतज़ार कर रहा होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो कई अन्य राज्यों के जो आयोग हैं, जैसे यूपी पीसीएस की बात कर लूँ मैं, बीपीएससी की बात कर लूँ मैं, आरएएस की बात कर लूँ मैं, या सीजीपीएससी की बात कर लूँ मैं, सभी कहीं ना कहीं यूपीएससी को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों क्यों ना हम उस सिलेबस को फॉलो करें जो यूनिवर्सल है। और अभी 2020 का जिस प्रकार से एमपीपीएससी का सिलेबस बदला है, तो उसमें तो कहीं ना कहीं आप देख ही पा रहे होंगे कि यूपीएससी के कितने बिंदुओं को उन्होंने शामिल कर लिया है। तो दोस्तों दौर एनालिसिस का आ रहा है, दौर विश्लेषण का आ रहा है, इसीलिए मेरी सलाह आप लोगों को रहेंगी, आफ्टर 12th यदि आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो जहां भी ज्वाइन करें, जैसा भी ज्वाइन करें, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, या किसी सीनियर से आप गाइडेंस ले रहे हैं, बिल्कुल कोशिश करो एनालिटिकल पढ़ने की, कोशिश करो कि विश्लेषणात्मक पढ़ने की। जो लोग 12th के बाद वनडे एग्जाम की तरफ भी जाना चाहते हैं तो एसएससी को टारगेट कीजिए। जो सिविल सर्विस की ओर जाना चाहते हैं यूपीएससी के बाद यूपीएससी को टारगेट कीजिए। जिसका ग्रेजुएशन हो चुका है, 6 महीने बचे हैं, 1 साल बचे हैं, उनको ऐसा लगता है कि 6 महीने से 1 साल से ज़्यादा हम नहीं पढ़ सकते, तो बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं वनडे एग्जाम की, स्पेशल कोई दिक्कत नहीं। परंतु मैं आफ्टर 12th वालों के लिए स्पेशल मैंने ये वीडियो बनाया है। और आफ्टर 12th जो अभ्यर्थी है उनसे मैं यही कहूँगा, एसएससी की तैयारी करना है, एसएससी से स्टार्ट कीजिए। बैंक की तैयारी करना है, बैंक से स्टार्ट कीजिए। सिविल सर्विस की तैयारी करना है, यूपीएससी से स्टार्ट कीजिए। एमपीपीएससी से तैयारी स्टार्ट ना करें, ज़्यादा आप फायदे में रहेंगे। मेरे पास बहुत से ऐसे नाम हैं। श्री अक्षय सिंह का मैं नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने 20 साल में डीएसपी, 21 साल में डीसी और फाइनली आईआरएस के पद को प्राप्त किया। मैं निशा बांगरे जी का नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने कहीं ना कहीं सिविल सर्विस की तैयारी किया, उसके बाद एमपी में डीसी की पोस्ट प्राप्त की। इसके अलावा और भी मेरे पास बहुत से नाम हैं जिन्होंने डीसी और डीएसपी की पोस्ट सिविल सर्विस से आने के बाद लिया है। शायद उनका वहाँ लक साथ नहीं दिया, जो वहाँ एमपीपीएससी में वो पहुँचे और फाइनली उन्होंने पोस्ट लिया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा, पर एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है, आफ्टर 12th स्टूडेंट के लिए यह वीडियो है। और जितने भी आपके 12th के अभ्यर्थी हैं जो 12th से पास आउट हो रहे हैं और सिविल सर्विस की तरफ उनका रुझान है या सरकारी नौकरी की तरफ उनका रुझान है, तो इस वीडियो को उन लोगों तक तो आप अवश्य ही पहुँचा दीजिए। शायद आपके इस एक लाइक से, एक शेयर से आपके कई लोगों का उद्धार हो सकता है। चलिए दोस्तों, तो वीडियो करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।